ओके जी, ड्यूट्रियम न्यूक्लियस है, उसका मास डिफेक्ट इसने दे दिया है। ड्यूट्रियम न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट 0.002388 यू है। हीलियम न्यूक्लियस की ये वैल्यू है और उसका मास डिफेक्ट भी दे दिया है। हीलियम 4 इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ड्यूट्रियम इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। स्टेट द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जिस रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन में एक बड़ा न्यूक्लियस, हाँ जी ये क्या हो गया, ये तो बड़ा न्यूक्लियस नहीं है, ये तो तीन वो ड्यूट्रियम जो हैं वो मिल के एक हीलियम बना रहे हैं। तो ये कौन सा है? फ्यूजन है। मैं समझी कि ये फिशन है क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये दो बन रहे हैं, लेकिन ये फ्यूजन है क्योंकि ड्यूट्रियम के 3 न्यूक्लियाई मिल के ये बना रहे हैं। शो दैट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ड्यूट्रियम इज़ इतने जाउल्स। आपने शो करना है कि जब एक न्यूक्लियस हीलियम का बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक बात पता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। तो आपको वो इक्वेशन याद है ना कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यहाँ पे हो जाएगी ड्यूट्रियम इज़ इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, और इसमें फ्यूजन में मास एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये ऐसे माइनस क्यू बनेगा, इनकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी। तो इक्वेशन ये बनती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी की। लेकिन चूँकि बाइंडिंग एनर्जी गिवन नहीं है, आपको दिया हुआ है मास डिफेक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे मास डिफेक्ट ही इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मास डिफेक्ट यानी 0.002388, ये इसका u आ गया, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.03037, ठीक है। यहाँ से आप एनर्जी इधर ले आएँ और इस मास में से इस मास को माइनस कर दें तो आपकी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास निकल आएगी, ठीक है जी। नहीं बेटा, हाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि वो 3 की बाइंडिंग एनर्जी है, 3 न्यूक्लियाई हैं तो तीनों का मास ज़ाहिर है इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि सी स्क्वायर तो दोनों में आता है ना, तो पूरी इक्वेशन से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा एक और है, आपकी इक्वेशन तो बाइंडिंग एनर्जी की थी और यहाँ पे भी एनर्जी बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ अगर करूँ, बाइंडिंग एनर्जी की जगह पर अगर मुझे मास डिफेक्ट लगाना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इसके साथ आएगा और डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इसके साथ भी आएगा। और पूरी इक्वेशन से जब आप सी स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो ये जो आंसर आपका आना है यानी Q बाई सी स्क्वायर, ये असल में मास की टर्म्स में ही आंसर आएगा, यानी जो आपकी एनर्जी निकली है वो मास की टर्म्स में निकली हुई है। सो दिस इज़ एक्चुअली मास, ठीक है। जो यानी जो चेंज इन मास है वो यहाँ पे अपीयर होगा, क्योंकि पहले मैंने बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन लिखी हुई थी ना, उसमें बाइंडिंग एनर्जी की जगह डेल्टा एम सी स्क्वायर पुट कर दिया और फिर सी स्क्वायर को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया नेक्स्ट उसके अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे सी स्क्वायर अगले स्टेप में डालना है ताकि इधर भी डेल्टा एम रह जाएगा, इधर भी डेल्टा एम और इधर भी डेल्टा एम, और चूँकि वो 3 ड्यूट्रियम के न्यूक्लियाई थे इसलिए 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे हम जी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02313 यू। आप क्या कह रहे हैं जी? वो क्यू इधर आया ना बेटा, ये वाला क्यू इधर आ गया, ये वाली चीज़ है उस साइड पे चली गई, तो ये है जी। अच्छा उसके बाद आपने कहा कि एक स्टार है जिसका रेडियस ये गिवन है, हीलियम 4 इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टार। अच्छा बल्कि आपने आंसर को जाउल्स की फॉर्म में ये प्रूव करना था, तो आपकी ये जो अभी डेल्टा एम निकला है आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किस में जी, किलोग्राम में, क्योंकि ये यू की टर्म्स में आया हुआ है। तो 1 यू जो है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, वो आपने कर लिया। फिर आप इसको एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे एम सी स्क्वायर, तो ये जो मास आपने किलोग्राम में निकाला था उसको आप 3 इंटू 10⁸ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल आएगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, क्योंकि पहले यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन हमेशा यहाँ पे लगती रही है, लेकिन उन्होंने मास डिफेक्ट दे दिया अंदर। ये थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें पकड़ लेंगे पेपर में, लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन आपको सही रट्टा लगा हुआ पता है तो आप इजीली बाइंडिंग एनर्जी की जगह पे यहाँ पे डेल्टा एम सी स्क्वायर पुट करेंगे, सी स्क्वायर को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, ये टर्म सारे डेल्टा एम में आ जाएगी,
3 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये बेसिकली ये बता रही कि 3 न्यूक्लियस जो हैं हाइड्रोजन के वो मिलते हैं तो एक हीलियम का न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है। तो जाहिर सी बात है मास जो है वो उसके हिसाब से ही बैलेंस हो रहा होगा और एनर्जी भी उसके हिसाब से ही निकलेगी। अच्छा, अगले पार्ट में कह रहे हैं कि स्टार का रेडियस इतना है, हीलियम प्रोड्यूस हो रही है स्टार में फ्रॉम ड्यूट्रियम एट आर मास रेट ऑफ दिस। तो मास रेट का मतलब है कि मास डिवाइडेड बाय टाइम 7.34 इंटू 10⁻11 किलोग्राम्स पर सेकेंड। तो इतना मास बन रहा है। हीलियम 4 इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्यूट्रियम। अच्छा, ये किसका मास बन रहा है? हीलियम का। ये मास जो प्रोडक्शन हो रही है हीलियम की हो रही है, और कह रहा है ऑल द एनर्जी रिलीज फ्रॉम दिस प्रोसेस इज़ रेडिएटेड अवे फ्रॉम द स्टार। ऑल द एनर्जी दैट इज़ रेडिएटेड फ्रॉम द स्टार इज़ रिलीज्ड बाय दिस प्रोसेस। तो आपने ल्यूमिनोसिटी निकालनी है। ल्यूमिनोसिटी बेसिकली पावर होती है, और पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। अभी आपने पीछे 3 जो ड्यूट्रियम के वो हैं वो जब रिएक्शन करते हैं तो ये वाली एनर्जी रिलीज़ करते हैं, 3.74 इंटू 10⁻12 जाउल्स ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो उसने बताया आपको कि हीलियम का इतना मास बन रहा है। पहले तो आपने ये देखना है कि पहले तो आपने ये देखना है जी कि आपने अगर पावर निकालनी है तो एनर्जी ओवर टाइम करेंगे हम। और जी अच्छा, तो एनर्जी रिलीज्ड, अगर आपका देखें एक बात है, अगर आपका एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है, एक हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होगा यार? एक हीलियम न्यूक्लियस का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg मल्टीप्लाई बाय 4। 4 होता है ना उसका न्यूक्लियॉन नंबर। ये एक हीलियम न्यूक्लियस का मास होगा। तो सबसे पहले तो आप इस मास में ये चेक करें कि हीलियम न्यूक्लियाई कितने हैं। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई है? पॉइंट, 1 मिनट। अभी देखें, एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है? इतनी एनर्जी। ये बात समझ आई? न्यूक्लियर रिएक्शन में एक हीलियम न्यूक्लियस जब बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। इसका मतलब है मुझे रेशो पता चल गई कि ये मास के लिए एनर्जी जो रिलीज़ होगी 3.47, इस मास के लिए 3.47 इंटू 10⁻12 जाउल्स एनर्जी रिलीज़ होनी है। तो मैं रेशो मेथड लगा के पहले मैं देखूंगी कि इतने मास पे कितनी एनर्जी बनेगी। तो ये जी आप ज़रा करेंगे कि 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 पे 3.47 इंटू 10⁻12 एनर्जी रिलीज़ होती है, तो 7.34 इंटू 10। अच्छा, मैंने केजी में, हाँ ठीक है केजी में ही किया, इंटू 10⁻11 पे कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी ये ज़रा बताइएगा मुझे। ये एनर्जी रिलीज़ पता चल जाएगी मुझे, और बस यही आंसर हमारा होना चाहिए। मैं बताती हूँ आंसर ये क्यों होना चाहिए। जी बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है जी, तो मैं बताती हूँ कि आंसर कैसे आया है। अभी समझ आई ना कि एक हीलियम का न्यूक्लियस जिसका मास 4u के बराबर है, उस पर इतनी एनर्जी, पिछले ही पार्ट में उसने निकलवाई थी एनर्जी। तो उसने कहा कि हीलियम का इतना मास बन रहा है पर सेकंड में। पर सेकंड में मास बन रहा है, इसका मतलब वो टाइम तो हमें खुद ही पता चल गया ना कि 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतने किलो हीलियम बन रही है। तो 1 सेकंड नीचे, यानी मुझे टाइम जो लगाना है वो 1 सेकंड लगाना है, और बस इस मास पे जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है वो निकाल लेनी है, तो हमारी पावर आ जाएगी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? अब आप क्या कह रही थी? फिर पीछे से लुक में दे रही थी ना, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे सब भूल जाता है कि इसकी बात सुनो। बताएं आप। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है यूज़ योर आंसर। जी कोई है सवाल? जी जी यस, यूज़ योर आंसर इन बी पार्ट 1 टू डिटरमिन द सरफेस टेम्परेचर। तो ये आप सिंपल से, हाँ जी, 4πσr² T⁴ ऐसे ही है ना, बस बाकी चीज़ें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।